बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैस रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के साथ गुलाब जामुन की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो ब्रेड से तैयार किस तरह किया जाता है। जो डबल रोटी से आप लोग गुलाब जामुन घर में तैयार किस तरह करोगे, उनका तरीक़ाकार क्या है और वो तैयार किस तरह किया जाता है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए देखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ये 6 अदद ब्रेड, ये वाले जो बाज़ार में मिल जाता है। ये मुझे मिला है 60 रुपये पे एक पैक। इससे हम जो ये ब्राउन वाला हिस्सा है, ये इसको हम इसी तरह छुरी की मदद से काट लेंगे, सारों से इस अच्छी तरह रख देंगे और सारों से हम इसी तरह काट लेंगे। ये भी हो चुका है। और जो दूसरा है, इससे भी हम ये काट लेंगे, ये हो चुका है। और दूसरे से भी इसी तरह हमने इसको काट लेना है। और जो रह जाए ये जो ब्राउन वाला हिस्सा, इसको हम बाद में इससे ब्रेड गम्स तैयार कर देंगे। ये हो चुका है, इससे हम बाद में ब्रेड गम्स तैयार कर देंगे। इसको हम एक बाल में रख देंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड पे। तो ये साफ़ हो चुका है। अब हमें चाहिए एक बाल। इसी तरह बाल लेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें हम ये ब्रेड जो है इसको हम तोड़ देंगे। आप लोग जूसर में भी इसको तोड़ सकते हो। अगर जूसर नहीं है तो हाथ की मदद से आप लोग इसको अच्छी तरह मैश कर दे, अच्छी तरह कर ले। जितना आप लोग इसको मैश करोगे तो आप लोग का गुलाब जामुन जो है वो अच्छी तरह आएगा। तो ये हो चुका है। इसमें हम ये थोड़ा सा दूध डाल देंगे, दूध थोड़ा सा डाल ले, इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इससे एक पेड़ा बना देंगे। जिस तरह आटा गूंदा जाता है उसी तरह हम ये 20 ml दूध जो है इसमें लग चुका है। तो ये हो चुका है। इसको थोड़ा सा इसी तरह दबा देंगे अच्छी तरह। इतना ही, ज़्यादा दूध मत डाल ले, थोड़ा थोड़ा डोल आप लोग दूध जो है वो आप लोगों ने इसको डालना है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। तो ये हो चुका है। अब हम इससे जो है गुलाब जामुन तैयार कर देंगे। एक प्लेट लेंगे और थोड़ा सा ऑयल जो है घी ऑयल, उसको हम हाथ पे लगाएंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे हाथों को। और इस तरह जो खमीर हमने जो गुलाब जामुन का तैयार किया था ये ब्रेड से, ये इसको हम अच्छी तरह लगा देंगे और उससे हम बाल बना देंगे। ये घी जो है इसलिए लगाया जाता है ताकि ये चिपक न जाए, हाथों पे लग न जाए। तो इसी तरह एक छोटा सा बाल लेंगे, इसी तरह हाथ की मदद से थोड़ा सा दबा देंगे। अच्छी तरह आप लोगों ने दबाना है, जस्ट 5 सेकंड के लिए आप लोगों ने दबाना है। फिर स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने बाल बनाने हैं। इसी तरह एक छोटा सा टुकड़ा उठाना है, हाथ दोनों हाथों को जोर देना है 4 सेकंड के लिए। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इस तरह इससे बाल ये बन जाता है। तो हमने ये सारा बाल जो है ये बना लिया है गुलाब जामुन। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार कर देंगे, जिसको शीरा कहते हैं। इसी तरह पतीला लेंगे, उसमें हम डाल देंगे ये 1 कप जो है ये चीनी, और उसमें हम अभी डाल देंगे ये 2 कप जो है, उसी कप से जिस कप से हमने चीनी लिया था 2 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। तो ये पानी भी हमने डाल दिया। और ये 2 अदद जो है सब्ज़ इलायची ये डाल देंगे। और ये है टाटरी, ये चुटकी भर टाटरी लेना है। अगर टाटरी नहीं है तो आप लोग सिरका भी इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच डाल सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो नींबू का रस जो है वो भी डाल सकते हो। तो ये चीनी जो है ये हल हो चुका है। ये टाटरी से डाला जाता है इसमें ताकि चीनी जो है ये फिर बाद में चीनी बन जाती है, इसलिए ये डाला जाता है। तो ये माशाल्लाह ये हो चुका है। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है और ज़्यादा नरम भी। जब इस तरह उंगलियों की मदद से आप लोगों ने इसको इसी तरह करना है, जब एक तार तक रह जाए, एक तार भी नहीं, इसी तरह बस थोड़ा सा आप लोगों ने इसको गाढ़ा करना है। तो ये हो चुका है। अब हम इसको हटा देंगे, एक साइड पे रख देंगे। एक फ्राई पैन लेंगे, जिसमें आप लोग कढ़ाई भी ले सकते हो, जो बर्तन अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। इसको हमने एक के ऊपर रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे घी हमने डाल दिया है। इसको हमने अभी मेल्ट करना है।
ज़्यादा गर्म नहीं रखना। जब इस तरह मेल्ट हो जाए आग जो है उसको लो रखना है। अगर घी ज़्यादा गर्म हो तो आप लोग का गुलाब जामुन जो है ये जल्दी कलर पकड़ जाएगा, तो फिर ये अंदर से जो है ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए घी जो है थोड़ा सा गर्म अब इसको डाल दोगे। और जब ये घी जो है हमारे पास ये हमने थोड़ा सा लिया है, अगर आप लोग ज़्यादा लोगे और इसमें ये गुलाब जामुन डाल दोगे, अगर गुलाब जामुन जल्दी ऊपर आ जाएगा तो आप लोग का जो घी है वो ज़्यादा गर्म है। अगर नीचे बैठ जाएगा ये जस्ट 10 सेकंड के बाद ऊपर आ जाएगा तो आप लोगों का जो घी का टेम्परेचर है वो सही है। इसलिए थोड़ा सा हमने डाल दिया। आग को जो है उसको हमने लो रखना है। इसी तरह थोड़ा सा ये फ्राई पैन हम उठा देंगे, उसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये लग न जाए नीचे। तो ये माशाल्लाह इसी तरह कलर, जब इसी तरह कलर आ जाए तो थोड़ा सा फिर उठाना है, उस तरह मिक्स करना है ताकि सारे एक जैसा जो है ये कलर पकड़ ले। ये वैसे भी पक चुका है, ये ब्रेड है, इसको हमने जस्ट कलर देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट कलर देना है। आग को जो है उसको बहुत लो रखना है। थोड़ा सा चम्मच की मदद से हम इसको इसी तरह मिक्स कर देंगे, ये टूटेगा नहीं अभी। और आग को जो है उसको अभी भी लो हमने रखा है, जैसे हमने इसको सुर्ख करना है। तो माशाल्लाह इसी तरह कलर जब आ जाए तो आप लोगों का गुलाब जामुन जो है ये पक चुका है। अब हम आग को जो है उसको बंद कर देंगे और इसको हम निकाल देंगे। और शीरा जो हमने तैयार किया था उसको आप लोगों ने ठंडा रखना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, रूम टेम्परेचर पे, जब इस तरह आप लोग का उंगली जो है उसको बर्दाश्त कर सके इतना ही गर्म रखना है। तो ये हमने कर दिया है। अब हम जो गुलाब जामुन है सारा हम घी से निकाल देंगे, इसमें हम रख देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि शीरा जो है ये अच्छी तरह पकड़ ले। ये अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसको हम अभी रख देंगे ताकि ये सही अच्छी तरह शीरा पकड़ ले, जस्ट 15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह 15 मिनट पूरा हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट में। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे। तो गुलाब जामुन हमने डाल दिया सारा। अब इसके ऊपर ये शीरा भी डाल देंगे इस तरह, जितना भी शीरा आप लोग ने डालना है तो डाल दें। तो ये हमने शीरा भी डाल दिया है। और ये है पिस्ता, हमने इस तरह बारीक काट लिया और ये इसके ऊपर हम इसी तरह रख देंगे। हमने सारे पे इस तरह लगा दिया है। और ये है क्रश कोफरा, ये भी हम इसके ऊपर इसी तरह डाल देंगे। तो ये हो चुका है। तो माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती है एक नई रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।